दरिद्रता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। धन के बिना जीवन का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता और व्यक्ति का कोई अहमियत नहीं रह जाता है। धन की उपासना प्रत्येक युग में रही है, किंतु वर्तमान समय में लोगों की आवश्यकता के अनुसार और अधिक धन प्राप्ति के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। जब धनवान बनने के लिए सभी प्रयास विफल हो जाएं, तो इस प्रयोग को संपन्न करें। यह बुधवार को या शुक्रवार को किसी भी शुभ महीने के शुक्ल पक्ष को किया जाना चाहिए। ओम गण लक्ष्मी आगच्छ फट मंत्र को चांदी या तांबे के पत्थर पर अंकित करवा लें। मूंगा की माला से 1008 बार बोलकर सिद्ध कर लें। इसे सिद्ध करने से पहले गणेश, लक्ष्मी और मूंगा की माला का विधिवत पूजा कर लें। विधिवत पूजा में प्रयोग आने वाली सभी सामग्री अक्षत, रोली, सिंदूर, गंगाजल, दूर्वा, बेलपत्र, फूल की माला, पान, सुपारी, धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य, हवन सामग्री के साथ गणेश लक्ष्मी की पूजा कर लें। यदि आपके लिए सभी सामग्री एकत्रित करना संभव न हो तो आप सिर्फ अक्षत, फूल और गंगाजल से भी कर सकते हैं, पूरे मन और ईश्वर पर आस्था के साथ। सिर्फ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जा सकती है, लेकिन गणेश जी आरंभ हैं, इसलिए गणेश जी के साथ पूजा होना इस अनुष्ठान को और ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। मंत्र को चांदी या तांबे के पत्थर पर अंकित करना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि इस मंत्र की पूजा करने के बाद यह आपका सिद्ध यंत्र कहीं भी, चाहे वह दुकान हो या गले में या अपनी अलमारी में या पूजा घर में रखने योग्य, एक प्रभावशाली यंत्र बन जाता है और इसके द्वारा आप किसी भी कामना के लिए फिर से पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाकी दूसरी विधि द्वारा यानी भोजपत्र या केले के पत्ते पर लाल स्याही से मंत्र अंकित करवाने से पूजा प्रक्रिया तो आसान हो जाती है, पर वह पूजा के दौरान ही गल या सूख जाता है। संभव हो तो एक कलश के ऊपर आम का पल्लव, फिर उसके ऊपर श्रीफल यानी नारियल रखें और चारों तरफ घी के दीपक जला दें। अब इस सिद्ध किए गए मंत्र को गणेश जी की पूजा की हुई थाली में ही रहने दें और फिर इस मंत्र से 6 माला या 9 या 11 माला 3 दिन तक या 6 दिन तक या 9 दिन तक या 11 या 16 दिन तक अपनी सुविधा के अनुसार। अगर इतना भी संभव न हो सके तो रोज अपनी पूजा में एक माला भी तब तक करते रहे जब तक आपका समय आपके हिसाब से नहीं बन जाता है। इस प्रयोग के बाद आकस्मिक धन आने की संभावना बनी रहती है यदि सही रूप से आप प्रयासरत हैं। मंत्र सिद्ध करते समय हवन की अग्नि जरूर प्रज्वलित करें क्योंकि अग्नि नकारात्मकता को जलाकर भस्म करती है। अब इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में सभी भगवान के साथ शामिल कर लें और पूजा करते रहें। याद रखें, धन कमाना या धन का आना आसान काम नहीं है। जब व्यक्ति के भाग्य का 7 से 9 दरवाजा खुलता है या 7 से 9 शुभ ग्रहों का प्रयोजन होता है तो व्यक्ति के पास धन का आगमन होता है। यदि आपके इष्ट देव गणेश हैं, तो गणेश मंत्र के द्वारा, यदि आपके इष्ट देव हनुमान है तो हनुमान मंत्र द्वारा, या कृष्ण है तो कृष्ण मंत्र के द्वारा, या दुर्गा है तो दुर्गा मंत्र के द्वारा, या विष्णु है तो विष्णु मंत्र के द्वारा अपने किसी भी तरह की मनोकामना को सिद्ध करें। या फिर जिनकी पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हो, आप उनकी करें। पूजा करने की या अपनी मंजिल तक पहुंचने की बहुत सारी विधियां हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए भी बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन आप जिस ईश्वर को मानते हैं उनके मंत्र के द्वारा अपनी मनोकामना की सिद्धि मांगे। ऐसे भी एक ही मंजिल पर चलने के अनेक रास्ते हैं और मंजिलें भी अलग अलग है और रास्ते भी अलग अलग है। चाहे आप जिस विधि से पहुँचे, सबको तो वही पहुँचना है। आप अपना जितना ज्यादा देते हैं, वापस आपको उतना ही मिलता है।